हम दुनिया की नज़र में गलत है। अबे खतन राजी होगा तो हम अपने आप के खत्म कर दे, लेकिन जानते नहीं है सच्चाई क्या है। सच्चाई क्या है? अरे मत करो बदनाम मालती को कि मालती खुद को कुछ करने पे मजबूर हो जाए। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे बस यही दिख रहा है। हमारे पास कोई नहीं है, हम कहाँ हैं हमको कोई पता भी नहीं कर पाएगा, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यही कहेंगे कि हम जब तक हैं तब तक, कहाँ रहेंगे कोई कुछ नहीं जानता है। हार चुके हैं अपनी ज़िंदगी से। एक होती नहीं है कि ज़िंदगी लड़ते जाओ, एक दिन आपको भी मौका मिलेगा। तो हमको कभी मौका ही नहीं मिला कि हम अपने तरफ से कभी गलत थे। हम गलत नहीं, हमारे तरफ से कोई गलती नहीं हुआ है। मुझे ना जाने क्या हो गया है, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा। एक ही रास्ता दिखता है, बस यही कि हम अपने आप को खत्म कर दें। होकर चले भी जाएंगे, फिर आप लोग को समझ में आएगा कौन गलत था कौन सही था। इसके बदले में मुझे क्या दिए हो? बस लो, दूसरे के साथ तुमको भेज दिए, यही दिए हो। इस शहर से इतना दूर चले जाएंगे कि आप लोग खोजते खोजते भी मालती को कभी देख नहीं पाएंगे। हम जीने लायक कहीं नहीं इस दुनिया में। मुझे इतना बदनाम कर दिया गया। हम जहाँ बाटी तहाँ सही बाटी। बाकी ई पी लेल बा दारू, पिए त दारू हम उसका लायकी जाती बियर पिए हम खाली अरे अब से छूट पाई गई लबा। बियर पिया दारू पिया केहू रोके वाला थोड़ी न बा। अब इन जौने दिना हमन के बियाह करैले रहला ओ दिना दुई चीज एक बियर धइले रहल बा। हम जानती का हम खाली आई कायत का त बियर पिया ले ल का त पिया बाप और एक बियर हम जानती पी के आई रहल। बाबू का खाया है? का खाया खाना? का खाइला है? भैया का खाया? युवराज बेचारा है। देखिए, ये मीडिया कर्मी है, चौथा स्तंभ माना जाता है, पर ये किस तरीके से किसी इंसान को टॉर्चर कर रहे हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए और किसी के मुर्दा लाश को इन्होंने मजाक बना के रख दिया है अपने चंद व्यूज़ के लिए। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मातम छाया और मातम में घुस घुस के ये लोग बाइट ले रहे हैं, मुंह में घुसा घुसा के माइक उनसे बुलवा रहे हैं। यहाँ से 30 किलोमीटर होगा। मैं चौहान का बाप चौहान बोल रहा हूँ। पूछिए। उसका हत्या किया गया है। नमस्कार, अभी हम लोग मालती चौहान गांव में है और मम्मी आ रही है। क्या कहिएगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में हार्ट बीट 15 में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो इस मामले में मैं थोड़ी रोशनी देना चाहूँगी जो मालती चौहान जी के साथ हुआ है और उसको उस वजह से जान देनी पड़ी है। मैं उस चीज़ पे थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगी। आप देखिएगा, मैं बताऊँगी क्या क्यों कैसे क्या हुआ है, तो इनमें किन के कौन कौन लोग शामिल हैं, तो वो सब आपको देखने को मिलेगा, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखना। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जो जितने भी मीडिया कर्मी हैं और ये गोरखपुरिया भौजी जी हैं, शुरू से इस मामले में घुसी हुई हैं, ठीक है? तो मैडम आप एक बात बताइए, आप हर जगह आप अपने मतलब क्या नाम है व्यूज़ के लिए चली जाती हैं आप, बट जहाँ पे आपको सॉल्व करना चाहिए था वहाँ पे तो आपने सॉल्व नहीं किया। मैंने आपकी वीडियो देखी हुई है, आप ये मत सोचिए कि नहीं देखा, पूरा वीडियो देख के तभी मैं आपको बोल रही हूँ। देखिए, पहले तो आपने मालती चौहान का साथ दिया, ठीक है? उसके बाद पता नहीं क्या ही आपके दिमाग में, फिर आपने विष्णुराज का साथ दिया, फिर आपने गालियां बकी उसको, ठीक है? फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, फिर आपने मालती चौहान मतलब इसके बारे में ये चीज़ हो गई। आपने कब मदद मांगी उसके लिए? मदद कब मांगी? क्यों इतना झूठ बोलना है भाई? एक बात बताऊं, सबसे बड़ी आपकी गलती है और आपकी गलती की वजह से उस बच्ची की जान गई है, ठीक है? जब आपके बात होती थी, आपके पास नंबर था, तो आपका पूरा फर्ज बनता था जाके, जैसे आप अभी पहुंच गई है ना व्यूज के लिए, वैसे आप तब भी पहुंच सकती थी उसको समझाने के लिए, ठीक है? अब इसमें कौन आता है साथ? कोई नहीं आता साथ भाई, खुद ही अकेले लड़ना पड़ता है। अपनी सहेली के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने दोस्तों के लिए, हर किसी के लिए अकेले लड़ना पड़ता है। तो आपको भी अकेले जाना चाहिए। तो और अकेले कैसे? आपके हस्बैंड भी तो है, एक और जो राधा नाम के कोई है, पता नहीं कौन है, आपके साथ है। तो आपको पहले उसके पास जाना चाहिए था जब आपको पता था। आप कह रही हैं जैसे कि मुझे तो पता था, मैं तो नहीं, तो आप जाना चाहिए था ना आपको, कि घर नहीं पता था आपको? घर भी पता था, है ना? सुलह करवाने तो दंदन 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 पहुंच गई हैं आप, तो आपको जाना चाहिए था ना। ये सारी चीजें आपकी वजह से हुई हैं, आपकी वजह। जितना जिम्मेदार
विष्णु राज है ना, उतना ही जिम्मेदार आप भी हैं, क्योंकि अगर आप किसी के पचड़े में घुस गई हैं तो आपका नाम भी आएगा। तो ऐसे चिल्लाइए मत, बौखलाइए मत, गालियां मत दीजिए मीडिया पे या फिर किसी पे, जो भी है वीडियो पे आप गालियां दे रही है ना, तो गालियां देने का कोई हकदार नहीं है। आपको गालियां पड़ेंगी, आप सहो, क्योंकि आप घुसे हो। जब घुसे हो, जब संभाल नहीं पाए मैटर है, तो जब ये सब चीज़ हो गई, इतनी बड़ी बात हो गई और आप ऐसे कर रही हैं, गालियां दे रही हैं। क्यों नहीं बोले भाई, आपको क्यों नहीं बोले बताइए। आप गई थी, आपको बोलेंगे, आपसे उम्मीद थी कि आप समझाएंगी, है ना। वैसे तो मुंह बना बना के बैठी हुई थी, उसके खिलाफ वीडियो बना रही थी। जब वो बोल रही है अपनी वीडियो में, अपनी ब्लॉग को जाके बेचारी बोल रही है कि मेरे खिलाफ मत वीडियो बनाओ, पर किसी ने भी नहीं सुना उसके बारे में। अंट संट गंट पता नहीं क्या क्या बोलते रहे, है ना। अब जब उसने इतना बड़ा स्टेप कदम उठा लिया, कभी कभी कोई होता है ना कि फेस से लगता नहीं कि वो इंसान सीरियस है, बट वो जो बोल रहा होता है ना, उसका कुछ महत्व होता है। ये चीज़ जान लीजिए। आगे से ये जो मतलब, ये अभी आपने वीडियो देखी होगी कि यार मीडिया उसके मुंह में घुस के यार बाइट लेने जा रहे हो, किसी की ज़िंदगी का सवाल है, आपने तो उसको परेशान कर दिया। उसको परेशान कर करके तो बेचारी वो चली गई, ठीक है। अब उसकी फैमिली को तो चैन से जीने दो भाई। कहाँ घुस के वीडियो, उसके बेटे से, भाई उसको तो बोलना भी नहीं आता, उसके भी मुंह पे माइक उसके घुसेड़ रहे हो, है उसके पिताजी के मुंह पे माइक घुसेड़ रहे हो, बहनों के मुंह पे माइक घुसेड़ रहे हो। आपके घर में किसी की डेथ हुई होगी ना, जब आप रो रहे होंगे और आपके मुंह पे ऐसे माइक दे दो ना, बोलो बोलो अच्छा बोलो, कैसे बोलेंगे। तमीज नहीं है आप लोगों को बिल्कुल भी, मुंह पे घुस के चले जाते हैं वीडियो लेने। अरे बनाइए ना बाकायदा, जिस दिन आपको ये कंटेंट मिल गया अच्छे से बनाए, खुद बोलिए ना उनको। ये एक इंसानियत होती है जो कि समझते हैं कि किसी के घर पे इतना बड़ा हादसा हो गया तो हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर इतने तो व्यूज तो आपको मिल ही गए हैं, तो आप बाद में बनाइए, वेट कीजिए जब वो एग्री हो तब। वैसे आपका कोई हक नहीं बनता। मीडिया कर्मी कौन सा लॉ पढ़ा हुआ भैया, किसी भी लॉ में नहीं लिखा हुआ है कि जबरदस्ती किसी के माइक पे, किसी के मुंह पे ना माइक घुसेड़ सकते हैं। आपके ऊपर ना स्ट्राइक भी कर सकता है वो इंसान, मानहानि का केस भी दर्ज कर सकता है। आपको नहीं पता। मीडिया बनने चले हैं तुम लोग, हैं मीडिया बनोगे। बेचारे के मुंह पे यार, किसी भी कोई भी जो न्यूज़ चैनल है, बिना इजाज़त के कोई भी किसी का बाइट नहीं ले सकता और ना ही वीडियो बना सकता है। तो आप लोग किस हकदार से जाके उसको बेचारी को परेशान कर दिया, उसके पिताश्री को परेशान कर रहे हैं, उनकी बहनों को, माँ को। यार मतलब थोड़ा सा इंसानियत है आप लोगों के अंदर या नहीं है? मुझे तो नहीं लगता आप लोगों के अंदर बिल्कुल भी 0% इंसानियत है, ठीक है। हम भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जाना चाहते हैं तो हम भी चले जाते हैं, पर मुझे नहीं जाना। पता है क्यों? आप लोगों के जैसे गिरी हुई नहीं हूँ। ये जो झुंड बना के, यार मतलब उसकी आत्मा भी रो रही होगी आप लोगों को इस तरीके से देख के। अरे उसको तो चैन से जीने ही नहीं दिया। अब तो प्लीज जब वो मतलब वो इस दुनिया में नहीं है तो चैन से जीने दो भैया, उसकी आत्मा को शांति मिलने दो। वो कह के गई कि मुझे मत दीजिए, मुझे मत परेशान कीजिए, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी। जब वो बोल रही थी तो आप लोगों को तो भैया व्यूज के लिए तो उसके पीछे पड़ना ही था, पड़े हुए हैं। ऐसे और भी यूट्यूबर्स हैं जिसकी जिंदगी आप लोगों ने हराम कर दी है, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, आप लोगों को तो मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए। जब मुंह पे जाते हैं ना वो माइक लेके घुसेड़ता, आप लोगों को मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए सीधा। बेवकूफ़ कहीं के मुंह पे पहुंच जाते हैं, बदतमीज़। तो तुम्हारे माँ बहन या घर में किसी की डेथ हुई होगी ना, और जब रो रहे होगे जाएगा ना, तब पता चलेगा दर्द क्या होता है किसी के जाने का। बेवकूफ़। तुम लोगों की वजह से विष्णु राज, गोरखपुरिया भौजी और आप लोग जितने भी मीडिया कर्मी वहाँ पे उसको बेचारी को परेशान कर रहे थे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप लोग जिम्मेवार हैं उसके मौत का। आप लोग जिम्मेदार हैं सीधा।